दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के एक गांव में एक महिला की लाश बाथरूम में मिलती है। इसीलिए सब तरफ हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन जब पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेकर इस पूरे मामले की जांच शुरू करती है तो पता चलता है कि इस महिला की हत्या उसके ही पति और उसकी बहू ने की हुई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा, आप भी हैरान हो जाएंगे कि अवैध संबंधों में ऐसा भी हो सकता है क्या। इसीलिए पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की है। कुशीनगर जिले के एक गांव में एक मेवालाल नाम का आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 50 साल थी। मेवालाल के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा सिर्फ उनका एक बेटा था। मेवालाल की पास के ही मार्केट में एक किराने की दुकान थी और दुकान काफी अच्छी चलती थी। इसीलिए उनको उस दुकान से बहुत इनकम हो रही थी और उनके परिवार में किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इसीलिए धीरे धीरे मेवालाल का बेटा बड़ा होने लगता है और उसकी उम्र शादी के लायक हो जाती है। इसीलिए जब बेटे की उम्र शादी के लायक हो जाती है तो उसके पिताजी मेवालाल पास के ही गांव में एक लड़की देखते हैं और अपने बेटे की शादी उसके साथ कर देते हैं। शादी करने के बाद बहू घर पे आती है। सभी लोग बहुत खुश थे और उनका बेटा भी बहुत खुश था। बहू घर पे आती है तो अपने सास और ससुर का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। इसीलिए परिवार में और बहुत सारी खुशियां आ जाती हैं और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सबकी जिंदगी बहुत अच्छे से बीतने लगती है। दोस्तों, ऐसे ही टाइम बीत रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से मेवालाल की तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए उनका बेटा उनको पास के एक डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर चेकअप करता है और उनके बेटे से बताता है कि अब तुम्हारे पिताजी की उम्र काफी ज्यादा हो गई, इसीलिए अब इनसे ज्यादा काम मत करवाया करो। इसके बाद वो डॉक्टर उनको कुछ दवाएं देता है और दवाएं लेकर वो दोनों लोग अपने घर पर आ जाते हैं। इसीलिए घर पर आने के बाद डॉक्टर की बात मानकर अगले दिन से बेटा खुद दुकान पर जाने लगता है और उसके बाप मेवालाल घर पर आराम करने लगते हैं। उनका बेटा सुबह जल्दी ही दुकान पर चला जाता था और रात के लगभग 10 बजे तक वापस आता था और वो सारे दिन में इतना ज्यादा थक जाता था कि जैसे ही घर आता था थोड़ी ही देर में वो सो जाता था। वो ना अपने घर में ध्यान दे पा रहा था और ना ही अपनी पत्नी को टाइम दे पा रहा था। और घर में रह रहकर मेवालाल अपनी बहू से बातचीत करते रहते थे। जब उनकी पत्नी घर पर नहीं होती थी तो वो अपनी बहू को अपनी जवानी के किस्से सुनाते रहते थे कि मैंने जवानी में ये काम किया, मैंने अपनी जवानी में ये काम किया, मेरा इस लड़की के साथ अफेयर था, मेरा उस लड़की के साथ अफेयर था, मेरा उसकी पत्नी के साथ अफेयर था, मेरा उसके साथ अफेयर था। दोस्तों, रोज रोज अपने ससुर की जवानी के किस्से और कारनामे सुन सुनकर उनकी बहू उनकी तरफ आकर्षित होने लगती है और वो यही चाहते थे। लेकिन जब उनको पता भी हो जाता है कि उनकी बहू उनकी तरफ आकर्षित हो रही है, फिर भी वो अपनी बहू से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे थे। उनको डर लग रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और कई दिनों बाद जब ससुर को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि उसकी बहू भी अब उसको चाहने लगी है, उसको पसंद करने लगी है, इसीलिए एक दिन जब बेटा दुकान पर चला गया हुआ था और पत्नी खेतों में किसी काम के लिए चली गई थी तो ससुर अपनी बहू के कमरे में घुस जाता है और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद ससुर अपनी बहू को पकड़ लेता है, लेकिन उसकी बहू भी उसका जरा सा विरोध नहीं करती। इसीलिए ससुर को पता चल जाता है कि उसकी बहू भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार है। इसीलिए ससुर तुरंत अपनी बहू को वहां से ले जाता है और उसके बेड पर लिटा देता है। बेड पर लिटाने के बाद ससुर अपनी बहू के सारे कपड़े एक एक करके निकाल देता है और जब अपनी बहू को बिना कपड़ों के देखता है तो उससे जरा भी बर्दाश्त नहीं होता। वो तुरंत अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, ससुर 50 साल का जरूर था, लेकिन अभी वो बुढ़ा नहीं हुआ था। इसीलिए वो अपनी बहू के साथ इतना जोरदार और दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि उसकी हालत खराब कर देता है। लेकिन बहू को भी अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसको बहुत अच्छा लग रहा था।
इसीलिए एक बार संबंध बनाने के बाद जब उसका ससुर उसके पास से जाने लगता है तो वो अपने ससुर को पकड़ लेती है और उसको अपने पास ही लेटा लेती है। उसके बाद भी वो 2-3 बार और शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब शारीरिक संबंध बनाकर थक जाते हैं तो ससुर बहू के कमरे से बाहर आ जाता है। दोस्तों, इसके बाद ससुर और बहू के बीच में शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला एक बार जब शुरू हो जाता है तो ये रुकने का नाम नहीं लेता। अब घर की ही बात थी, इसलिए दोनों घर पे ही रहते थे। अब जब भी दोनों को टाइम मिलता था दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते थे और शारीरिक संबंध बनाने का ये सिलसिला लगभग 2 सालों तक चलता रहता है। 2 सालों तक घर में ससुर और बहू के बीच में क्या हो रहा है इसकी ना ही उनके बेटे को और ना ही उनकी पत्नी को जरा से भी खबर नहीं थी। 2 साल तक दोनों बेधड़क बिना किसी डर के शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि चोर कितना भी चोरी शातिर तरीके से करे एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। ऐसा ही मेवालाल के साथ भी होता है। एक दिन उनकी बहू बाथरूम से नहाकर निकलती है तो वो अपनी बहू के भीगे हुए बदन को देखकर अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपने आप को रोक नहीं पाते। इसीलिए वो तुरंत अपनी बहू के पीछे पीछे जाते हैं और उसके कमरे में घुसकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। वो इतना ज्यादा जल्दबाजी में थे कि कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गए थे, कमरे का दरवाजा खुला ही रह गया था। इसीलिए जब अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तो उसकी सिसकियां उसके कमरे से बाहर तक जा रही थी और उसकी सिसकियां सुनकर उसकी सास उसके पास आ जाती है कि उसके कमरे में क्या हो रहा है। दोस्तों, मेवालाल की पत्नी मेवालाल को अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ लेती है। इसीलिए उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम अपने ही घर में ये क्या कर रहे हो अपनी ही बहू के साथ। बहू तो बेटी के समान होती है, ये सारी बातें मैं अपने बेटे को बताऊंगी। अपनी पत्नी की बातें सुनकर मेवालाल बहुत डर जाते हैं और घबरा जाते हैं कि अगर ये बातें मेरे बेटे को पता चल गई तो वो क्या करेगा। इसीलिए वो अपने और अपनी बहू के अवैध संबंधों को छिपाने के लिए अपनी पत्नी को पकड़ लेता है और उसकी बहू उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। जब उनकी पत्नी की हत्या हो जाती है तो लाश को ले जाकर बाथरूम के गड्ढे में डाल देते हैं। लाश को बाथरूम के गड्ढे में डालने के बाद बाथरूम के गड्ढे को अच्छे से बंद कर देते हैं और अपने घर में अच्छे से रहने लगते हैं, ऐसा लग रहा हो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब शाम को उनका बेटा घर पे आता है वो अपनी पत्नी से पूछता है कि माँ कहाँ है, तो उसकी पत्नी बताती है कि माँ जी शाम को खेतों की तरफ गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। अपनी पत्नी की बात सुनते ही बेटा तुरंत खेतों की तरफ जाता है और अपनी माँ को ढूंढता है। काफी देर तक ढूंढता है लेकिन उसकी माँ नहीं मिलती। इसीलिए वो घर वापस आ जाता है और सुबह होने का इंतजार करता है। जैसे सुबह होती है वो पुलिस स्टेशन में जाता है और अपनी माँ की गुमशुदगी की एफआईआर लिखवाता है। दोस्तों, पुलिस एफआईआर लिखने के बाद मेवालाल की पत्नी को ढूंढने लगती है लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था, कहीं से भी उसका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसे ही 2-3 दिन का टाइम बीत जाता है। लेकिन 2-3 दिनों के बाद से मेवालाल के घर के बाथरूम से बहुत तेज से बदबू आने लगती है। इसीलिए बेटे को शक हो जाता है। वो तुरंत पुलिस को अपने घर पर बुलाता है और पुलिस के सामने बाथरूम के गड्ढे को खोलता है। जब बाथरूम का गड्ढा खोला जाता है तो वहां से उसकी मां की लाश निकलती है। इसीलिए पुलिस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस मेवालाल और उनकी बहू दोनों लोगों से अलग अलग पूछताछ करती है तो दोनों लोग अलग अलग कहानी बताते हैं। इसीलिए पुलिस को शक हो जाता है कि पत्नी की हत्या में पति और बहू का ही हाथ है। इसीलिए दोनों लोगों से बहुत ही सख्ती से पूछताछ करती है तो दोनों अपना अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद पुलिस पत्नी की हत्या के जुर्म में ससुर और बहू दोनों लोगों को जेल में भेज देते हैं। दोस्तों, ससुर और बहू के अवैध संबंधों की वजह से निर्दोष पत्नी की जान चली गई। इसीलिए दोस्तों, अवैध संबंध बहुत ही खतरनाक होते हैं और इनको सोच समझकर ही बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।